अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस अहमद ख़ान है और मैं इनसुकेर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपसे एक और वीडियो में मुखातिब हूँ। इससे पहले रियल एस्टेट के हवाले से मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी मेरी कोशिश होगी कि आपको इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसके तहत जो इस्लामाबाद को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है उसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत आगाह कर सकूँ। बेसिकली ये जोन में डिवाइड करने का मेन मकसद ये था ताकि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनका कल्चर भी मेंटेन किया जाए और जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है उसको भी मेंटेन किया जाए। तो इस्लामाबाद को 5 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे जो जोन आ जाता है उसमें जो सेक्टर्स इंक्लूड हैं वो मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं उनको इंग्लिश के हरूफ तहजी फॉर एग्ज़ाम्पल A B C D हो गया, इस तरह करके इस तरह उनको इन नामों से उनको मुख्तस किए गए। तो जोन 1 में E7 से स्टार्ट होते हैं और E12 तक जाते हैं। फिर इसके बाद F सेक्टर आ जाता है, F6 से लेकर F12 तक, ये भी जोन 1 में इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद G सेक्टर आ जाता है, G6 से लेकर G14 तक। फिर उसके बाद H सेक्टर आ जाता है, H8 से लेकर H14 तक इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ H11 तक डेवलपमेंट हो चुकी है। जो H12, 13 और 14 है वो अभी नॉन डेवलप एरिया है। इसी तरह I8 से लेकर I12 तक, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये जोन 1 में फॉल करते हैं। इसी तरह जोन 1 में केदार यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड होती है। फिर इसी के साथ ही D12 एक सेक्टर है, फिर C16 सेक्टर है, ये भी जोन इस्लामाबाद के जोन 1 में इंक्लूड होते हैं। फिर इसी तरह आ जाते हैं जोन 2 के ऊपर। जोन 2 को अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो वो अगर आप रावलपिंडी से पेशावर की तरफ GT रोड पे सफ़र करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे रावलपिंडी से पेशावर जाते हुए GT रोड के ऊपर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एरिया आता है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक और ठली इंटरचेंज तक, ये सारा जोन 2 में इसका शुमार होता है। और इसी में दो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें मुमताज़ सिटी है और टॉप सिटी 1 है। फिर इस तरह अगर हम सेक्टर्स वाइज आ जाएँ तो जोन 2 में अगर हम स्टार्ट करें B से, तो B17 एक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है, जिसे मल्टी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी तरह आ जाता है, अगर हम आएँ तो C सेक्टर पे, तो C17 जो कि संजानी का एरिया आ जाता है। फिर C18 आ जाता है, C18 जो कि रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है। जोन 2 के अंदर जो D सेक्टर के आ जाते हैं उनमें D16 है जो कि इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी है। फिर D17 हो गया जिसमें मार्गला व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। फिर D18 आ जाता है जिसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है AWT के नाम से, और इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। हम आएँ तो C सेक्टर पे, तो C17 जो कि संजानी का एरिया आ जाता है। फिर C18 आ जाता है, C18 जो कि रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है। फिर इसी तरह अगर हम आ जाएँ E16 जो कि कैबिनेट डिवीज़न की सोसाइटी है। फिर उसके बाद E17 जो कि रोशनी पाकिस्तान एक हाउसिंग सोसाइटी है। फिर E18 आ जाता है जिसमें गुलशन सेहत आ जाता है। और फिर अगर इस तरह हम आ जाएँ F पे, तो F16 जिसमें जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी है और उसमें कुछ मुतासरीन जो हैं उनको भी प्लाट लाट किए गए। फिर F17 आ जाता है जिसमें टेली गार्डन के नाम से एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है। फिर इसी तरह F18 में आ जाएँ तो फैसल टाउन जो कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है वो आ जाती है। फिर इसी तरह अगर हम आ जाएँ G पे, तो G15 जो कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसी में G16 भी आ जाता है। और हम G17 में अगर आएँ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। फिर अगर हम आ जाएँ H सेक्टर पे, तो H16 हो गया जिसमें 18 प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। फिर अगर हम आ जाएँ फिर इस तरह H17 है, फिर H18 है। और फिर अगर इस तरह हम आ जाएँ आई सेक्टर के ऊपर, तो I14 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया। और इसमें कुछ एरिया जो मुख्तस किए गए हैं एजुकेशन सेक्टर्स के लिए भी। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बाकी 3 जोन है, जोन 3, 4 और 5 हो गया, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको जो बेसिक जो समझने के लिए जो आप
इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंशाल्लाह दूंगा मैं, ताकि आपको पहचानने में जो, क्योंकि हमारे कितने क्लाइंट होते हैं या उनको या इन्वेस्टर हजरात होते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तान होते हैं, स्पेशली उनको इस्लामाबाद के बारे में इतनी आगाही नहीं होती, स्पेशली लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये मेरा सेक्टर वाइज या जोन वाइज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, ताकि उनको भी इस लोकेशन की समझ आ सके कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस जगह पे किस लोकेशन के तहत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।